नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम के बारे में, जो आपका 2 मई की डेट यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है। तो पहली शिफ्ट का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। एग्जाम कंडक्ट हो जाने के बाद में पेपर का एनालिसिस हम यहां पे करने वाले हैं और पार्ट बी में किस तरीके का यहां पे लेवल देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि पार्ट बी में सब कुछ यहां पे बिल्कुल बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सा आया है। अब कैसा रहा पूरा ओवरऑल पेपर का लेवल, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए की। तो जैसा कि आप सभी को पता है पहले से ही कि जो आपकी मेरिट तैयार होनी है वो पार्ट ए के मार्क्स के बेसिस पे होनी है। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब यहां पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्या यहां पे लेवल देखने को मिला है, कितने क्वेश्चन से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैथ और रीजनिंग की यदि हम बात करें तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं और जो मैथ रीजनिंग का लेवल देखने को मिला है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चन यहां पे टाइम टेकिंग भी थे, लेकिन ये चीजें जो इजी टू मॉडरेट कैंडिडेट बता रहे हैं वो वही कैंडिडेट से बता पाएंगे जो कि इसके लिए पहले से प्रिपेयर थे, जिन्होंने कि बार बार मॉक दिए हैं बहुत सारे, तो उस वजह से उन कैंडिडेट्स को इजी लगा होगा। अदरवाइज जो कैंडिडेट ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहां पे मैथ और रीजनिंग का पार्ट उनके लिए रहा है। फिर बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी संख्या 15 से 16 यहां पे रखी गई है। और यहां पे यदि बात करें तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल थे उनकी संख्या 10 से 12 क्वेश्चंस थी। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इसके बाद में साइंस की बात करें, बेसिक साइंस की बात कर लेते हैं। बेसिक साइंस के 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहां पे यदि हम बात करें तो जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछा गया है। आईटी के क्वेश्चंस भी बहुत कम देखने को मिले हैं और कई कैंडिडेट तो ऐसा भी बोल रहे थे कि देखने को ही नहीं मिले हैं। तो ये सब चीजें पार्ट ए में रही थी। अब पार्ट ए की हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए का जो पूरा लेवल रहा है देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। इजी टू मॉडरेट। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पार्ट बी जैसा कि हमने आपको पहले भी आगाह किया था इस चीज को लेकर कि पार्ट बी में बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। जो कैंडिडेट्स पार्ट ए में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन वो पार्ट बी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट फंसते हैं। इस वजह से जो है एएलपी की मेरिट भी कम जाती है। तो यही एक कारण है और सेम चीजें यहां पे देखने को मिली हैं पहली शिफ्ट में, क्योंकि जो पार्ट बी है उसमें जो पूरा पेपर पूछा गया है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा पूछा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि यही चीज बोल रहे हैं कि यदि हमारा पार्ट बी क्लियर हो जाता है तो हमारा फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। यानी कि पार्ट बी का जो कैंडिडेट्स फट के गए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि बहुत सारी थ्योरी बुक्स यहां पे पढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैंडिडेट श्योर नहीं है कि हमारा पार्ट बी क्वालिफाई हो जाएगा। तो पार्ट बी में जो भी आगे आने वाली शिफ्ट में कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों पार्ट बी में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। फालतू की चीजें आपको पढ़ के नहीं जानी है। और जो भी आपके पास अब समय बचा हुआ है, अब जो आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है तो उसमें आप पार्ट बी की ही प्रैक्टिस करके जाएं। पार्ट ए में आप लोग कर लोगे अच्छे से। पार्ट ए की आपने अभी तक जितनी प्रैक्टिस की है उसके आधार पर यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो पार्ट ए में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी सबसे मेन बात है पार्ट बी को यहां पे क्वालिफाई करना। यदि पार्ट बी क्वालिफाई नहीं होता है आपका, तो पार्ट ए में भले ही आप कितने अच्छे मार्क्स ले आओ उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि पार्ट बी में आप क्वालिफाई कर जाओ। तो ये चीजें आपको आगे ध्यान रखनी है। और जो पार्ट बी की तैयारी के लिए आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन ही पढ़ के जाने हैं। तो दोस्तों, ये था आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका एनालिसिस। धीरे धीरे करके जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं उनके भी यदि हमें रिव्यूज मिलेंगे तो उसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे उसका, जिससे कि ओवरऑल पता लगता है कि किस तरीके का पेपर यहां पे रेलवे पूछ रहा है। तो दोस्तों, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।